हाय बच्चों, क्लास 9th के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। और इससे पहले की एक्सरसाइज को शुरू करें जान लेते हैं कुछ थ्योरम्स। तो थ्योरम नंबर 7.2 है, एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। आपको पता है भाई, आइसोस्केलस ट्रायंगल जो होती है उसमें दो साइडें इक्वल होती है। तो यहाँ पर इस थ्योरम में ये बोला गया है कि जो दो साइडें इक्वल है ना, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाई है ABC। मैंने ये एक परपेंडिकुलर दिखा दिया है, आप इसको नहीं भी शो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें AB साइड AC के क्या है, इक्वल है। तो AC का जो अपोजिट एंगल हुआ वो ये हुआ, और AB का अपोजिट एंगल ये हुआ। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। AB और AC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, AC का अपोजिट B और AB का अपोजिट क्या है, C। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थ्योरम नंबर 7.2 हो गई, ठीक है। इसको आपको राइट कर लेना है, लिख लेना है नोटबुक के अंदर और याद भी रखना है, ठीक है। इसी का कन्वर्ज है अगली थ्योरम। इसमें बोला था साइडें इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, इसमें बोला है कि एंगल इक्वल है तो साइडें इक्वल होगी। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल की अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये स्केच बनाया, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है ना, तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल। बी की अपोजिट साइड क्या है, AC है, और C की अपोजिट साइड क्या है, AB। तो AB और AC भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दो थ्योरम का यूज होगा हमारी एक्सरसाइज में 7.2 में। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्केच इसमें दिया हुआ नहीं है, स्टेटमेंट को पढ़ करके हम स्केच बनाएंगे। क्या बोल रहा है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ABC। तो मैंने ये ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना दी है, ठीक है। इसमें बोला है विद AB AC के बराबर है, तो AB जो है ये आपकी AC के क्या है, बराबर है, इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बाइसेक्टर मतलब B एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। तो B एंगल के बीचों बीच एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दोगे आप, ठीक है। ऐसे ही C एंगल के बीचों बीच एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रही है, उस पॉइंट का नाम इसने क्या बोला है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है, O दिया है, ठीक है भाई। और साथ ही इसने बोला है ज्वाइन A to O। A को जो है, A को किससे मिला दो, O से मिला दो, ठीक है। तो मैंने इधर भी मिला दिया है, इसको सामने भी, ठीक है। आप नहीं भी मिलाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक भी सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमारे पास था कि ABC एक कैसी ट्रायंगल है, आइसोस्केलस, ये गिवन हो गया। उसके अलावा हमें गिवन था AB AC के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन लिख दिया करो, पहला काम आपका यही है। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई, हमें प्रूव करना है OB किसके इक्वल है, OC के। एक पार्ट तो ये प्रूव करना है, और दूसरा क्या प्रूव करना है, AO जो है ना वो बाइसेक्ट हो रही है एंगल A से, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखेंगे पहले जो आपको प्रूव करना है ना, OB इक्वल्स टू OC, तो वो किस ट्रायंगल की साइडें हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई OB तो आपके पास ये आ रहा है, और OC कहां पर है, OC आपके पास यहां पर है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए देखते हैं इसका प्रूफ। आपको पता है भाई ट्रायंगल ABC कैसी ट्रायंगल थी, आइसोस्केलस ट्रायंगल थी, जिसमें साइडें AB और AC हमें गिवन थी कि इक्वल है। देखिए गिवन में लिखा भी था हमने, AB किसके इक्वल है, AC के, ये गिवन था हमें। ये जो AB है ये AC के इक्वल है। तो अभी हम थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं कि इन इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो AB का अपोजिट एंगल क्या है, C, और AC का अपोजिट एंगल क्या है, B। अपोजिट का मतलब सामने वाला, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABC एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C के। रीजन क्या लिखूंगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड का अपोजिट एंगल। अब आप एक बात बताओ, कोई भी दो चीज बराबर है तो उनका हाफ हाफ भी बराबर होगा या नहीं होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए मैंने इसका हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी मतलब बोथ साइड हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है अगर मैं B का हाफ करूंगा तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, दोनों में से कोई भी लिख पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा है B का हाफ, क्या कौन सा वाला लिखा है, मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है। आप ये वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक कॉमन ट्रायंगल चाहिए थी, ठीक है। उससे प्रूव नहीं हो पाएगा अगर वो लिखोगे तो आप। तो यहां पर मैंने इसका नाम क्या लिख दिया, OBD। भाई B का जो आधा है वो ये वाला पार्ट है, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह हाफ ऑफ B क्या हो जाएगा, एंगल OBD। ऐसे ही इसका C का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा, एंगल OCD हो जाएगा। तो इसका हाफ मैंने क्या लिख दिया, OCD।
ठीक है। अब ये जो दो एंगल हमारे क्या से आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। ये वाला एंगल जो है ना इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। तो आप बताइए इनकी अपोजिट साइडें भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ओ सी। समझे? तो इसलिए मैंने लिख दिया है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। रीजन क्या लिखा है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल की क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना था कि ए ओ जो है ना वो बाइसेक्ट हो रहा है एंगल ए से। ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये जो है बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है। तो ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, किसमें, ए ओ बी में। और ये वाला जो एंगल है किसमें आ रहा है, ए सी ओ में आ रहा है। तो बस तो ये दोनों ट्रायंगल हमें लेनी है। तो देखिए यहां पर क्या लिया हमने, इन्हें ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। आपको पता है भाई ए बी इक्वल्स टू ए सी हमें ये गिवन था, और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी तो गिवन था, ओ बी ओ सी के बराबर है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया। तो इसका यूज कर सकते हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट लिख के। ठीक है। और आप एक बात बताइए कि एंगल बी और एंगल सी आपके इक्वल थे, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल थे। यूज भी किया हमने एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है। तो जब पूरा पूरा एंगल इक्वल है तो उसका हाफ भी तो इक्वल होगा। तो हाफ लिखा है यहां पर हमने ए बी ओ। अब की बार कौन सा हाफ लिखा है, ये वाला, क्योंकि हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ए ओ बी। तो इसमें ये वाला शामिल है, ये थोड़ी ना शामिल है। इसलिए जो शामिल होगा वही लिखेंगे जिसकी जरूरत होगी। ठीक है। ऐसे ही इस वाले केस में भी ये वाला एंगल लिखेंगे हम। तो यहां पर लिख दिया हमने, देखिए एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ के रीजन क्या लिखा है, हाफ ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल का क्या है, हाफ है। ठीक है। तो दो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कैसी होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। कॉन्ग्रेंसी का रूल्स क्या हो गया, दो साइड एक एंगल है तो ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी हो गई। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, ये वाली ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी अगर इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो हमें जो लिखना है, हमें जो चाहिए वही लिखेंगे हम। तो ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही तो लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर एंगल एफ ए ओ इक्वल होगा ई ए ओ के। ठीक है। रीजन क्या लिखा, सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। इक्वल कब आते हैं, जब बाइसेक्ट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और साथ ही साथ उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बाइसेक्टर मतलब इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ऑफ बीसी, बीसी को। तो शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। हमें प्रूव करना है कि एबीसी जो है वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आपको पता है कोई भी ट्रायंगल अगर आइसोस्केलस है तो उसकी दो साइड इक्वल होंगी। अगर हम ए बी को ए सी के इक्वल दिखा देते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि एबीसी कैसी ट्रायंगल है, आइसोस्केलस है। ठीक है। तो स्केच हमारे पास था, ये ए बी सी हमने बनाई एक ट्रायंगल, इसका ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। परपेंडिकुलर क्योंकि सामने वाली लाइन को क्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो देखिए दोनों ट्रायंगल लिए ये वाली, इन ए ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एडीबी। तो आपको पता है भाई एडी एडी, तो इन दोनों ट्रायंगल में एडी तो क्या हो गया, कॉमन। ठीक है। और एंगल एडीसी इक्वल होगा एंगल एडीबी के। क्यों, क्योंकि ये 90 है तो इधर भी 90 बचा ना, पूरा 180 होता है। तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 बचा, तो क्या लिख दिया हमने, ईच 90। ठीक है। और साथ ही सी डी जो है वो बीडी के इक्वल होगा, सी से डी बीडी के इक्वल होगा। अभी बताया मैंने, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो रीजन भी लिखा है एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए आपने देखा भाई दो साइडें इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एडीबी। रूल्स क्या हो गया, एस एस कॉन्ग्रेंसी। देखिए कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज आपको प्रूव करनी है, बस चित्र में उसको स्केच के अंदर उसको सर्च कर लो कि वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, किस ट्रायंगल का हिस्सा है, और उन ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। उसके बाद तो सीपीसीटी से आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमने यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। अब हमें तो वही लिखना है जो हमें चाहिए। तो ये इसकी इस वाली ट्रायंगल की है, ये वाली ट्रायंगल दिख रही है, इसकी ये ए बी साइड, और इस वाली ट्रायंगल की ए सी साइड हमने क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया है। रीजन क्या लिखेंगे, सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट
ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 आज आपको होमवर्क में मिलेगा, क्योंकि थ्योरम पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया है। 6 चैप्टर मैंने पूरा करा दिया, 7.1 के A to Z क्वेश्चन कराए मैंने। ठीक है, तो 7.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और थर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा होमवर्क के लिए, आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, फिर भी ना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दूंगा। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।